प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिसला पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक करेंगे। कक्षा 9 और 11-12 के लिए यह बहुत ही और अनेक प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए एक शानदार वीडियो है। क्या है देखिए, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे जो ये भारत का, यानी इसको हम इंडिया जी के 3 भाग कह सकते हैं। इससे पहले हमारे 2 भाग आ चुके हैं, ये तीसरा है मानचित्र के साथ। देखिएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत के मानचित्र में समुद्री सीमा क्या होती है, क्षेत्रीय सागर क्या होता है, 12 समुद्री मील क्या होता है, और आधार रेखा क्या होती है, आंतरिक जल क्या होता है, अविच्छन मंडल क्या होता है, इसको संलग्न क्षेत्र भी बोलते हैं, और विशिष्ट आर्थिक मंडल या जोन क्या होता है, और उच्च सागर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये भारत की समुद्री सीमा है। ये यहाँ तो बंगाल की खाड़ी लगती है, यहाँ हिंद महासागर लगता है, और यहाँ अरब सागर लगता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समुद्री सीमा होती क्या है। समुद्री सीमा का अर्थ यह होता है कि किसी भी देश की जो समुद्र से लगता थल भाग है उससे कितने भाग तक उसका अधिकार है जहाँ वह विभिन्न क्रियाएं कर सकता है। जैसे कोई सैनिक अड्डा स्थापित करना, मछली पकड़ना, कोई द्वीप बनाना, समुद्र की साफ सफाई करना, या समुद्र के अंदर जो संपदा है उसका दोहन करना, इस प्रकार के, या दूसरे जो लोग हैं, दूसरे देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको रोकना, यानी उस पर एक तरफा अधिकार उसका होना। तो ये तरह से समुद्री सीमा होती है। समुद्री सीमा क्या है, देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे हमें ये समुद्र के तट दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक आधार रेखा होती है। ये देखिए, जो आधार रेखा दिखाई दे रही है ना, कोई भी देश क्या करता है, उसके जो टेढ़े मेढ़े तट होते हैं उनको आधार बना करके एक आधार रेखा बनाता है। जैसे हम भारत की आधार रेखा ये काल्पनिक रेखा होती है उनकी। देखिए, मैंने मान लीजिए भारत की एक आधार रेखा बना दी, ये ऐसे यहाँ इसके तट से यहाँ बना दी, और इसी प्रकार हमने इसके टेढ़े मेढ़े तट से हमने कोई भी जो रेखा है वो एक तरह से ये बना दी। भारत की आधार रेखा जो द्वीप समूह है इनसे आगे पहुंचती है ऐसे। जैसे ये द्वीप हैं, यहाँ से हमने इसके आगे बना दी। तो एक तरह से हम ये मान के चल सकते हो भारत की। देखिए, जैसे ये है, ये हमने बना दी आधार रेखा। आधार रेखा का मतलब क्या होता है कि उसका जो तट है, कटा फटा हो सकता है, वो तट उसको आधार बना के की जाती है कि हमारी सीमा यहाँ से शुरू होती है। कोई भी देश जैसे भारत है तो हमें उसकी सीमा, अभी हम इसको सीधे तो खींच नहीं सकते, खींचेंगे तो क्या होगा, ऐसे ये बाहर जाएगा, ये तट अंदर रह जाएगा। और यदि यहाँ से ऐसी भी नहीं खींचेंगे तो यहाँ कम भाग रह जाएगा। तो इसलिए एक आधार रेखा बना ली जाती है, वह काल्पनिक होती है, वह टेढ़े मेढ़े तटों को आधार बना करके सीधी खींची जाती है, और उससे उस देश की सीमा तय की जाती है कि कहाँ समुद्री भाग तक उनका अधिकार है। जैसे इसने दे रखा, हम ये आधार रेखा देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या होती है, ये होती है 12 मील। यहाँ से मैं यहाँ से बता देता हूँ, इसको बोलते हैं 12 मील। मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 समुद्री मील। ये लिख दिया मैंने 12 समुद्री मील। ये यहाँ से होती है, यहाँ से, यानी जो आधार रेखा होती है वो 12 समुद्री मील होती है। क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो एक समुद्री मील होता है वो क्या होता है, वो एक तरह से दूरी होती है। क्या होती है, दूरी, यानी तट से दूरी कितनी है, ठीक है। तो एक जो समुद्री मील होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.8 मील के बराबर होता है। ये ध्यान रखें, समुद्री मील का ये उदाहरण है कि जो एक समुद्री मील होता है वह 1.8 मील के बराबर होता है। अब तो 12 समुद्री मील हो गए, तो देखिए कितना हो जाएगा ये। इसको आप इसका हिसाब लगा सकते हैं कि इससे यहाँ तक भारत की दूरी 12 मील तक समुद्र पर उसका अधिकार है। क्या अधिकार है ये हम बता सकते हैं। देखिए, फिर दूसरा फिर क्या होता है, उसके बाद ये जो भाग है, ये जो रेखा है खींची गई है, और भारत का जो रियल तट है उसके जो बीच का भाग आ जाता है, देखिए ये आ गया, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक जल भाग। क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए, मैं यहाँ पानी का निशान भी कर देता हूँ कुछ। ये काल्पनिक है, तो ये क्या है, आंतरिक जल भाग। आंतरिक जल भाग का मतलब क्या होता है
कि जो 12 मील के ऊपर भारत की आधार रेखा है और जो रियल तट है उसके बीच का जो भाग होता है वो आंतरिक जल कहलाता है, यानी ये हमारा पार्ट है। इसी प्रकार इस तरफ भी ऐसे ही होता है ये, तो एक तरह से क्या हो सकता है, ये एक तरह से आंतरिक जल भाग है ये हमारे देश का। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने जैसे देखिए हमने आंतरिक जल को भी पढ़ लिया, आधार रेखा को भी पढ़ लिया, और 12 समुद्री मील मैंने यहाँ पर बता दिया है कि ये जो तट रेखा होती है ये 12 समुद्री मील के ऊपर निश्चित की जाती है, आधार किया जाता है। और यहाँ से आगे फिर जो एक रेखा होती है, देखिए यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ लगा देता हूँ ऐसे निशान, ये ऐसे मैंने लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आगे का जो भाग है वहां कितने क्षेत्र तक हमारे देश का अधिकार है उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आधार रेखा है, इस आधार रेखा से यदि हम आगे की तरफ कितना जाएंगे, 24 मील, मैं यहां लिख देता हूं, ये 24 समुद्री मील मैंने यहां पर लिख दिया। इसका मतलब क्या है, 24 समुद्री मील का तात्पर्य है कि जो आधार रेखा है इससे जो आगे वाली जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से उसको बोलेंगे इनमें आंतरिक जल हो गया, आधार रेखा हो गया, क्षेत्रीय सागर हो गया, अविच्छन मंडल उसको बोलेंगे, अविच्छन मंडल। ये तो अगली रेखा ये अविच्छन मंडल कहलाता है। 12 मील से लेकर के अंदर का भाग ये 24 मील तक होता है। 24 मील तक होने के कारण इस अविच्छन मंडल के अंदर क्या होता है, इस अविच्छन मंडल के अंदर हमें ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं इंटरनेशनल आधार पर कि हम इस पार्ट के अंदर यानी आधार रेखा से 24 मील आगे तक हम इस समुद्र के अंदर क्या कर सकते हैं, 24 मील तक। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 मील तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें दे रखा है कि 24 मील तक हम एक तो सागर को साफ कर सकते हैं, ये हमें अधिकार प्राप्त है यहाँ पर कि हम उसको साफ कर सकते हैं। दूसरा जो है फिर उसमें क्या प्राप्त है एक तरह से कि इस क्षेत्र के अंदर यदि कोई भी देश का जहाज आता है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, शुल्क ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, शुल्क, जिसको हम एक तरह से टोल बोलते हैं। भाई कोई जहाज गुजर रहे हैं या और कोई भी अंदर यदि जहाज प्रवेश करता है या इस रास्ते से होकर गुजरता है तो उससे हम एक शुल्क जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हमें अनेक वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं यहाँ पर, यानी हम किसी भी प्रकार के जो वित्तीय अधिकार होते हैं यानी धन संबंधी अधिकार हमें 24 मील के दायरे में प्राप्त होते हैं। ये इसके अंदर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ 24 मील, ये देखिए समुद्री मील है, ये समुद्री मील है, ध्यान रखें समुद्री लिखें इसको, समुद्री मील। मैंने अभी बताया ना समुद्री मील क्या होता है कि एक समुद्री मील 1.8 मील के बराबर होता है, जो भूमि पे मापते हैं उसके बराबर होता है, ये ध्यान रखिए। तो ये है। उसके बाद फिर क्या होता है, अविच्छन मंडल जो दे रखा है उस अविच्छन मंडल के बाद फिर होता है एक विशिष्ट आर्थिक मंडल जिसको हम बोलते हैं। तो विशिष्ट आर्थिक मंडल क्या होता है, वो जो ये मुख्य आधार रेखा है, ये देखिए मैंने बताया ना 12 समुद्री मील और इससे 24 समुद्री मील पर जाएंगे तो अविच्छन मंडल बन जाएगा जिसको हम संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। वहां पर हमें अधिकार प्राप्त होते हैं, साफ सुथरा समुद्र को रख सकते हैं, प्रदूषण का रोकथाम कर सकते हैं, वहां पर विशेष शुल्क लगा सकते हैं, विभिन्न आने वाले जहाजों के ऊपर वहां में विशेष प्रकार के वित्तीय अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, जैसे मछली पकड़ना या और किसी तरह की वहां पर कोई भी गतिविधि समुद्र में हम कर सकते हैं, वो हमारे वित्तीय अधिकार हैं। दूसरा फिर है क्या देखा इसने कि इसके बाद ये मैंने बताया आधार रेखा 12 समुद्री मील और अविच्छन मंडल 24 समुद्री मील। यहाँ जो आधार रेखा है यदि इससे हम 200 समुद्री मील चले जाएंगे तो आगे तो एक रेखा और बनती है 200 समुद्री मील के ऊपर जाकर के, इस तरह से वो इस तरफ भी हो सकती है 200 समुद्री मील। देखिए मैं लिख देता हूँ 200 समुद्री मील, इसके ऊपर भी एक रेखा है। ये जो 200 समुद्री मील रेखा है ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील है, इसको याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या अधिकार प्राप्त होते हैं हमें, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें हमें अधिकार प्राप्त होते हैं कि नंबर 1 200 समुद्री मील, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उस पर हमें क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, नंबर 1 अनुसंधान के अधिकार प्राप्त होते हैं।
अनुसंधान का मतलब क्या होता है कि हम गहरे समुद्र में जाकर के कोई भी अनुसंधान कर सकते हैं, यानी खोज या किसी के ऊपर रिसर्च इत्यादि प्रक्रिया हम कर सकते हैं। इसमें हमें कोई रोक नहीं सकता अपने देश की सीमा से 200 समुद्र यानी आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक। दूसरा, वहां पर हम कोई भी देश नए द्वीप बना सकता है, या कोई भी नया द्वीप मान लीजिए उभर जाए, या कोई भी जो है ना मतलब और हो जाए। जैसे भी सुनामी आने से पाकिस्तान के पास एक द्वीप उभरा था, तो उसके ऊपर उसका अधिकार हो गया। यदि भारत के पास 200 समुद्री मील तक, तो उस द्वीप पर यानी द्वीप बना भी सकता है, या उस द्वीप के ऊपर हमारा अधिकार होगा। भाई कोई भूमि के नीचे से यदि कोई भूकंप या ज्वालामुखी पड़ने से कोई द्वीप बन जाता है। दूसरा फिर क्या है, यानी संसाधन दोहन। संसाधन दोहन का तात्पर्य क्या होता है कि 200 समुद्री मील तक हम अपने यहाँ पर या कोई भी देश अपनी सीमा के अंदर विभिन्न संसाधनों का दोहन कर सकता है। संसाधन दोहन का मतलब क्या होता है, समुद्र की पेटी में हो सकता है कहीं पर प्राकृतिक गैस हो, या पेट्रोलियम हो, या यूरेनियम थोरियम के भंडार हों, या फिर हो सकता है वहाँ की मछली हो पकड़ने के लिए, या हो सकता है तो समुद्री विभिन्न प्रकार के जो समुद्र के अंदर ये वनस्पतियाँ होती हैं उनका उपयोग कर सकता है वो। तो ये संसाधनों का दोहन होता है, वो उसका उपयोग कर सकता है 200 समुद्री मील तक। ये हमने यहाँ लिख भी दिया है कि कहाँ तक कितना वो कर सकता है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर जो ये जो समुद्री मील है 200, इससे आगे जो शुरू होता है वो एक तरह से होता है उच्च सागर। जो आगे जितना भी है उस 200 मील से आगे जितना भी सागर है वो क्या होता है, बाकी आगे का जो भाग होता है वो उच्च सागर होता है। उच्च सागर के अंदर किसी भी देश का कोई विशेष अधिकार नहीं होता। किसी भी देश के जहाज वहाँ से गुजर सकते हैं, किसी भी देश की सेना नौसैनिक बेड़े होते हैं वो गुजर सकते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता। मतलब वो आयात निर्यात यानी व्यापार के खुले केंद्र होते हैं, वहाँ कोई सीमा शुल्क नहीं लगा सकता। सभी देशों को बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं 200 मील से आगे जो उच्च सागर होता है उसके अंदर। उसके बाद ये तो था इस तरह से मुख्य जोन की जो भारत की समुद्री सीमाएं हैं वो क्या हैं, इसको नके। सबसे पहले देखिए, इस भारत की समुद्री सीमा यहाँ से दक्षिण में 2 तरह से मानी जाती है। एक तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसको क्या बोला जाता है, मैंने पहले भी बताया था, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसको, पहले भी मैंने उसमें बताया था। तो यहाँ अंडमान से, क्योंकि ये इस रेखा से नीचे चला जाता है इसलिए, और यदि हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो भारत का क्या है 8 डिग्री 4 मिनट वाला अक्षांश है, यहीं से गुजरता है हमारा जो अक्षांश। यदि हम अक्षांश देशांतर पर भारत की तुलना करेंगे तो वो 8 डिग्री 4 मिनट वाला यही होगा। तो यहाँ से यदि यहाँ तक भारत की दूरी का आकलन करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तरह से इंदिरा क्रॉल है, ये इस तरह से जो हमारा बिल्कुल उत्तर का पॉइंट है। और यहाँ से गुजरात के अंदर इसका नाम रखा गया है गौर माता। ये ध्यान रखें, गौर माता। पहले वीडियो में हमने एक तरह से सर क्रीक बताया था, बदलते रहते हैं इनके नाम। तो ये गौर माता पॉइंट है यहाँ पर गुजरात में बिल्कुल इस तरफ का। और उसकी तरफ हमने इसको क्या बताया था, एक तरह से हमने इसको लियोंग भी बताया था, लियांग भी नाम था, लेकिन आजकल इसको क्या बोलते हैं कीबीयू है वो अरुणाचल के अंदर ये पॉइंट, ये ध्यान करें। यानी ये पूरा वाला पॉइंट भारत का कीबीयू, और ये गौर माता है गुजरात में, इंदिरा कोल कश्मीर में है। और यदि कन्याकुमारी से लें तो कन्याकुमारी है, अन्यथा फिर इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट के और भी नाम है, मैंने पहले बताया था ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको पिगमेलियन इसका पुराना नाम था, पिगमेलियन इसका पुराना नाम था। अब इसको इंदिरा पॉइंट कहने लगे। उससे पहले इसका एक और नाम था जिसका नाम था ला हिचिंग, यानी ला हिचिंग भी इसका नाम था। किसका, इंदिरा पॉइंट का, जो बिल्कुल दक्षिण तमिलनाडु, अभी ये सुनामी में डूब चुका है, ध्यान करें इसको। तो ये जो है ना भारत की एक तरह से क्या थी,
संरचना दी। दूसरा फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये जो द्वीप समूह हमें दिखाई दे रहे हैं, टोटल भारत के द्वीप समूह कितने हैं क्रमशः, टोटल भारत के द्वीप समूह करीब 600 है जी, ये ध्यान करें 600, यानी ये अंडमान निकोबार वाले भी और लक्षद्वीप वाले भी कितने हैं 600 हैं। इनमें यदि हम ध्यान करें कि कितने हैं जो अंडमान वाले द्वीप हैं, यानी अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप संख्या में कितने हैं 572 हैं, 572 के करीब है, ये ध्यान करें। और जो लक्षद्वीप हैं, लक्षद्वीप ये संख्या में कितने हैं, ये संख्या में 36 हैं, ये ध्यान करें। ये वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न ये आते रहते हैं। सर्वाधिक 532 वहां है, लक्षद्वीप 36। इससे पहले मैंने बताया था कि ये जो लक्षद्वीप हैं अरब सागर वाले, ये क्या है मूंगा शैल है ये, और ये प्राकृतिक शैल हैं जो कि लावा मैग्मा उससे बने हुए हैं, इस बात को ध्यान करें। तो ये तो था भारत का इंडिया जी के नंबर 3, जिसमें हमने ये पढ़ा कि समुद्री सीमा क्या होती है, क्षेत्रीय सागर क्या होता है। देखिए अब क्षेत्रीय सागर ये जी, ये जो है अंदर का, ये हमारा क्षेत्रीय सागर है, यानी जो हमारी आधार रेखा है उसके अंदर। और 12 समुद्री मील क्या होता है, मैंने बता दिया कि जो आधार रेखा होती है वहां से आगे जो समुद्र होगा हमारा वो 12 समुद्री मील होता है। आधार रेखा क्या होती है, टेढ़े मेढ़े तटों को एक काल्पनिक रेखा होती है जो सीधा करती है, उसको आधार रेखा कहा जाता है। आंतरिक जल क्या है, जो रियल हमारा तट है, और आधार रेखा है जो 12 मील मतलब यानी उनके जो बीच का भाग है वो आंतरिक जल होता है। अविच्छिन्न जल मंडल क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था कि आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक। और विशिष्ट आर्थिक मंडल क्या होता है, वो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक। और उच्च सागर क्या होता है, उच्च सागर होता है 200 समुद्री मील से आगे का जो पार्ट होता है वो। और कहाँ क्या क्या अधिकार प्राप्त है, हमने ये वीडियो देखा, पसंद आया होगा, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए।